जब आप रिसर्च कर रहे होते, किसी इंस्टीट्यूट से आप रिसर्च कर रहे होते, किसी टॉपिक या किसी प्रोजेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस मिलता है। तो नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आपके सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, सब्जेक्ट पर पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो अदर जो एग्जाम होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जब किसी एग्जाम को, यानी जब आप बताते हो कि सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो सामने वाला समझ पाता है कि इसकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है। आपने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स करने के बाद आपने सीएसआर नेट का एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद आपको मान लो साइंटिस्ट लगना है जी, मुझे तो जी इसरो में ही साइंटिस्ट लगना है जी, तो उसके लिए पेपर होगा, इंटरव्यू होगा। हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है कि जो सीएसआर नेट का एग्जाम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीएसआर नेट एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है एमएससी के बाद, हमें सीएसआर नेट क्यों देना चाहिए एमएससी के बाद। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है ना। तो दो बातें मुख्य तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक तो आपके लिए पीएचडी, पीएचडी का जो रास्ता जब होके जाता है ना, पीएचडी अगर आपको करनी है ना, अगर आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च में कुछ अच्छा करना है, आपको आरएनडी के अंदर कुछ अच्छा करना है, तो आपको पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी, यानी आपको पीएचडी में एनरोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, पीएचडी में एनरोल कैसे होगा? जब आप सीएसआर नेट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप पीएचडी कहां से कर सकते हैं? नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, पीएचडी कहां से कर सकते हैं? आप टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटीज हो गया, आईआईएससीआर हो गया, आईआईएससी हो गया, टिफर हो गया हमारे पास। ठीक है, और भी अदर इंस्टीट्यूट हो गए हमारे पास, सीएसआर की खुद की लैब्स हो गई। ठीक है, तो वहां पर भी आप रिसर्च के अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम के बाद। ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। ठीक है, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलती हैं। अच्छा, और क्या है जी? एक्सेस टू रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपका सीएसआर नेट जो है अगर वो क्वालिफाई है तो आपको रिसर्च के लिए जो रिसर्च के लिए आप पीएचडी जो कर रहे हैं, तो आपको है ना, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका एक्सेस मिलेगा, और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका भी एक्सेस मिलेगा। यानी कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, ठीक है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं। तो जो बच्चा सीएसआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है उन बच्चों को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर वहां पे रिसर्च चलती है, प्रोजेक्ट यानी बेसिकली किसी ना किसी चीज पर रिसर्च चल रही होती है, तो रिसर्च हो रही होती है। ठीक है ना, है ना। तो और बेसिकली जैसे आपको भाई नेशनल लैब्स होगी हमारी, वो उनका आपको एक्सेस मिलता है। जैसे बार्क हो गया, बार्क का एक्सेस आपको मिलेगा, इसरो का एक्सेस मिलता है, डीआरडीओ को मिलता है, सीएसआर लैब्स का आपको जो लैब्स जो है हमारी जितनी भी, उन सब का आपको एक्सेस मिलता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते, किसी इंस्टीट्यूट से आप रिसर्च कर रहे होते, किसी टॉपिक या किसी प्रोजेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस मिलता है ना। तो पीएचडी से, पीएचडी यानी आरएनडी में चीजों को करने का आपको चीजों को सीखने का, समझने का मौका मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, सीएसआर नेट एग्जाम कर लिया, उसके बाद जी, उसके बाद रिसर्च रोल इन नेशनल लैब। ठीक है, ये आपको मिलता है। ठीक है, रिसर्च रोल्स इन नेशनल लैब। चलो भाई, अब आगे बातचीत कर लेते हैं, एकेडमिक के अंदर बात कर लेते हैं। सीएसआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर क्या होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको किसी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, तो आपका सीएसआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई है तभी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया जो होता है उसको आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्रॉस कर पाते हैं, यानी उसको मैच कर पाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास सीएसआर नेट क्वालिफाई है तो। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, आपने एमएससी कर रखी है, ठीक है, आपने एमएससी कर रखी है तो गवर्नमेंट टीचर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई। बीएड कर लिया भाई, आपने पीएचडी कर ली, फिर आपने बीएड कर लिया, आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना था। ठीक है, तो आपने बीएड भी कर रखी है, तो आप गवर्नमेंट टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, प्लस वन प्लस टू के जो टीचर हुए साइंस के, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और एकेडमिक करियर क्या क्या है इसके अंदर? और एकेडमिक करियर ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्राइवेट टीचर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री है जहां आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट डेवलपर का आप कहीं वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक के अंदर बात करें तो अगर आपने सेशन नेट, क्योंकि आपने सेशन नेट को एग्जाम को क्वालिफाई करा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी सब्जेक्ट को लेके जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप जब किसी एग्जाम को, यानी जब आप बताते हो कि सेशन नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो सामने वाला समझ पाता है कि इसकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, यानी
इसको सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से आता है, डीप नॉलेज है बेसिकली आपकी, ये यहाँ से आइडिया लगता है। तो आप कंटेंट डेवलपर का भी काम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये भी एक यहाँ पर इसमें एड ऑन हो जाता है, ठीक है। अब ये है कि ये हम केवल सीएसआर नेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखो जब सीएसआर नेट के एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो आप फिजिक्स को सीखते हो, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, आपकी क्वेश्चन सोल्विंग जो अप्रोच है वो आपकी डेवलप होती है, आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हो, समझना सीखते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो। और जब आपने सब्जेक्ट को समझा, आपने एग्जाम निकाला सीएसआर नेट, आपका एग्जाम निकल भी गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान के चलो कि सब्जेक्ट की बहुत अच्छी आपको समझ होने लगी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप साइंटिस्ट की पोस्ट निकालते हैं, जैसे डीआरडीओ निकालता है, इसरो हमारा जो है वो वैकेंसीज निकालता है, ठीक है, साइंटिस्ट की डीआरडीओ निकालता है, इसरो निकालता है, हमारे पास बार्क हो गया वो भी निकालता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वैकेंसीज निकालते हैं साइंटिस्ट की, क्योंकि आपने जैसा नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। तो नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आपके सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, सब सब्जेक्ट पर पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो अदर जो एग्जाम होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये एग्जाम भी जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम तो देने ही होंगे। आपने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स करने के बाद आपने सीएसआर नेट का एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद आपको मान लो साइंटिस्ट लगना है जी, मुझे तो जी इसरो में ही साइंटिस्ट लगना है जी, तो उसके लिए पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपने जब सेशन नेट की तैयारी करी थी तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ी, ठीक है। तो आप इंटरव्यू को क्रैक करने में भी आपको हेल्प मिलती है, पेपर को क्रैक करने में एग्जाम आपकी हेल्प करता है, क्योंकि भाई सिलेबस तो वही रहने वाला है, सिलेबस तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो एग्जाम है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी बच्चा साइंस का है, यानी जो भी बच्चा साइंस का है, उसको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए और उसको ये एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी करने से आपके पास ऑप्शन तो ओपन होते हैं कि भाई आपको पीएचडी, किसी बच्चे को पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए जा सकता है। दूसरा, एकेडमिक में जाना है तो एकेडमिक में जाने के भी रास्ते हो जाते हैं। तीसरा, रिसर्च में और जाना है, जैसे भाई मास्टर्स करने के बाद उसका मन है कि भाई डीआरडीओ ज्वाइन करूं, बार्क ज्वाइन करूं, मैं इसरो ज्वाइन करूं, ठीक है, अदर जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां मैं ज्वाइन करूं और अपना कॉन्ट्रीब्यूट करूं, यानी कंट्री को अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं रिसर्च के अंदर, आर&डी के अंदर, तो भाई आपको सीएसआर नेट एग्जाम देना ही चाहिए, आपको सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना जो सेशन था ये यही था कि सीएसआर नेट के बाद क्या, तो नेट के बाद हमारे पास अब इसी पर आज हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।